हेलो स्टूडेंट, कैरियर एकेडमी प्रयागराज में मैं अरविंद विश्वकर्मा आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने केसीएल के रूल पढ़ा। केसीएल के द्वारा किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या क्या तरीका है, कौन कौन से पॉइंट को हम लोग फॉलो करना होता है, ये सब पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। आइए एक न्यूमेरिकल लेके इन सभी पॉइंट को इस न्यूमेरिकल में अप्लाई करते हैं कि कैसे हम किसी ब्रांच में करंट का मान या फिर किसी नोड पर वोल्टेज का मान कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, इसमें पूछा गया है कि ये करंट का मान पूछा है और इस नोड पर वोल्टेज का मान पूछा है। केसीएल के द्वारा हम इस करंट का मान और इसी नोड पर वोल्टेज का मान कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। तो केसीएल के द्वारा किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरे सर्किट में नोड कितने हैं। निकालने का तरीका हमने आपको बताया था कि नोड होता क्या है। नोड जो है किसी पॉइंट पर दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जहां जुड़ते हैं, जहां पे दो या दो से अधिक पैसिव एलिमेंट जुड़ते हैं और करंट का डिवीजन होता है, उसे नोड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक पैसिव एलिमेंट ये है, एक पैसिव एलिमेंट ये है, एक ये, तीन पैसिव एलिमेंट है और यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, अर्थात ये नोड हो सकता है। अगर इधर से करंट आए और इधर से करंट आए तो यहाँ पे करंट का डिवीजन भी हो रहा है, तीन पैसिव एलिमेंट भी, अर्थात ये नोड हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये पैसिव एलिमेंट जुड़ा हुआ और ये रजिस्टर इधर से जुड़ा हुआ और ये रजिस्टर इधर से जुड़ा हुआ, अर्थात ये भी नोड होगा। दो नोड ये हो गए। ये वाला देखिए, ये वाला नोड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही पैसिव एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक ही पैसिव एलिमेंट है, यहाँ पे भी एक ही पैसिव एलिमेंट है, यहाँ पे भी, अर्थात ये चारों जो है नोड नहीं कहलाएंगे। अर्थात कि मेरे दो नोड हुए, एक ये और एक ये, अर्थात नोड की संख्या कितनी हो गई, n बराबर हो गया 2, अर्थात केसीएल इक्वेशन हो गया 2 - 1 = 1, क्योंकि केसीएल इक्वेशन होता है n - 1। ठीक, तो केसीएल इक्वेशन 1 हो गया, अर्थात कि केसीएल के द्वारा इस सर्किट को सॉल्व करेंगे तो सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगा जिससे मेरा करंट का मान निकल जाएगा। अब बात ये आती है कि केसीएल इक्वेशन होता यह है कि किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। यहाँ पे देखिए, इस नोड पर एक करंट जा रही है बाहर की तरफ, लेकिन इसमें करंट का मान नहीं दिया हुआ है और इसमें करंट का मान नहीं दिया हुआ है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जिस ब्रांच में करंट का मान दिया है उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे और जिस नोड पर वोल्टेज का मान दिया है उससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे करंट का मान दिया हुआ है, कोई छेड़खानी नहीं। यहाँ पे नोड वोल्टेज दिया हुआ है, कोई छेड़खानी नहीं। और इस नोड का मान मुझे निकालना है, क्योंकि इस नोड वोल्टेज का मान निकालना है भी, इससे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे क्योंकि इसे निकालना है और इसे भी निकालना है। ठीक, लेकिन इस नोड पर वोल्टेज का मान नहीं दिया हुआ है और इस ब्रांच में करंट भी नहीं दिया हुआ है, इस ब्रांच में भी करंट नहीं दिया हुआ है। तो जिस नोड पर वोल्टेज नहीं दिया है और जिस ब्रांच में करंट नहीं दिया है उसमें हम अपनी मर्जी से मानेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे मानना पड़ेगा, हम इस नोड पर मान लेते हैं ये 0 वोल्ट है। ठीक, क्यों? क्योंकि मुझे इसको रिफरेंस लेना है। रिफरेंस लेने का मतलब ये होता है कि उस ब्रांच में जो करंट निकलेगा, जो वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज डिफरेंस को शो करे, इसलिए यहाँ पे 0 वोल्ट एक रिफरेंस लेते हैं हम। ठीक, ये मान लिया हमने कि 0 वोल्ट रिफरेंस है। अब इस ब्रांच में करंट का मान नहीं दिया है तो यहाँ पे चलिए, मैंने इस डायरेक्शन में करंट का मान I1 मान लिया और इसमें भी नहीं दिया है तो इसमें भी मैंने मान लिया है I2। ठीक, जिस ब्रांच में करंट नहीं दिया था मैंने मान लिया, जिस नोड पर वोल्टेज नहीं दिया था मैंने मान लिया। ठीक, अब मुझे केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल रूल ये कहता है कि किसी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो केसीएल अप्लाई करते हैं। अप्लाई केसीएल एट नोड बी। ठीक, इस नोड पर मुझे केसीएल अप्लाई करना है। तो हम जानते हैं कि जो नोड की तरफ धारा जाती है, जो नोड की तरफ करंट फ्लो होती है,
वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखते हैं हम। ठीक, I1 लिख दिया, और I2 भी जा रही है उसी की डायरेक्शन में नोड की तरफ, इसको भी मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिख दिया। और जो नोड से बाहर जाती है इसको निगेटिव साइन के साथ लिखते हैं, अर्थात I1 बाहर जा रही है, इसको निगेटिव साइन के साथ मैंने लिख दिया, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखिए I1 प्लस I2 इक्वल टू I हो गया। ठीक, अब देखिए I1 का मान निकालने के लिए भी मैंने वीडियो में बताया था कि I1 का मान कैसे निकलेगा। I1 बराबर क्या होता है, जैसे I बराबर होता है वोल्टेज डिफरेंस बटे रेजिस्टेंस, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो I1 का मान, अब देखिए I1 कहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। ठीक, इस वोल्टेज सोर्स से यहाँ से करंट जा रहा है। ठीक, तो I1 का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इस रेजिस्टेंस के इस वाले टर्मिनल पे प्लस 30 वोल्ट है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इसके नोड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितना है प्लस 30, और ये वाला पॉइंट कहाँ से जुड़ा हुआ है, V वोल्ट से जुड़ा हुआ है, अर्थात I1 का मान क्या होगा 30 माइनस, क्योंकि ये हाई वोल्टेज है और ये लो वोल्टेज है, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, अर्थात कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ जा रही है, अर्थात 30 माइनस V करेंगे हम, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 3। ठीक, प्लस अब जैसे I2 देखिए, I2 जो है रेजिस्टेंस के इस वाले टर्मिनल से इसका पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कितना है प्लस 20 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, और ये ज़्यादा है क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में हमने माना है। तो यहाँ पे I2 का मान कैसे लिखेंगे, 20 माइनस करेंगे, क्योंकि ये कम है, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो 20 माइनस V फिर बटे 2। ठीक, अब I का मान निकालना है। अब देखिए I का मान इस वाले नोड से इस नोड की तरफ जा रहा है, अर्थात ये हाई वोल्टेज पे होगा और ये लो वोल्टेज पे होगा, तो इसका मान लिखेंगे V हाई वोल्टेज पे है, घटा दिए इससे 0, फिर बटा रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक, इसको सॉल्व ही करना है, इसको लघुत्तम लेते हैं 6 आ गया, तो 3 दूनी 6, 30 दूनी 60 माइनस 2 वोल्ट प्लस से भाग देंगे 3 जाएगा, 20 60 माइनस 3 वोल्ट। ठीक, यहाँ से आएगा V/2, अब यहाँ से आएगा 120, ये इसको जोड़ दिया हमने, फिर इसको जोड़ देंगे तो आएगा 5 वोल्ट बाई 6 इक्वल टू V/2। ठीक, अब ये 2 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ 3 आएगा, ये 3 को इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इधर। 120 माइनस 5 वोल्ट, ठीक, बाई 3 इक्वल टू V/ यहाँ पे V आएगा। ठीक, तो 120 माइनस 5 वोल्ट इक्वल टू हो गया 3 वोल्ट, अर्थात 7 वोल्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 120 इक्वल टू हो जाएगा 8 वोल्ट। V बराबर हो जाएगा 120 बाई 8। ठीक, 2 चौक 8, 2 6 12 60, 15 चौको 60, 15 वोल्ट आ गया। अर्थात मुझे I का मान निकालना है। ठीक, अगर हम इस नोड वोल्टेज को अगर हम यहाँ पे मान रख देते हैं तो निकल जाएगा। देखिए I का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मान पता चल गया मुझे 15 वोल्ट है। ठीक, और ये 0 वोल्ट है, तो I का मान क्या निकलेगा, I बराबर निकलेगा 15 माइनस ये 0/2, अर्थात 7.5 ओम एम्पियर आएगा। ठीक, ये I का मान निकल गया, और यहाँ पे ये भी निकल गया, क्योंकि V का मान पूछा था और I का मान पूछा था। ठीक, इस तरीके से हम KCL इक्वेशन के द्वारा हम किसी ब्रांच में करंट और किसी नोड पे वोल्टेज निकालते हैं। तो स्टूडेंट, इस रूल को अप्लाई करके आप डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल करिए, और हम बहुत सारे न्यूमेरिकल लेके आएंगे जो एग्जाम में पूछे गए रहेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।